लोग होरा को शुभ कार्यों के लिए स्पेशली देखते हैं कि ये होरा चल रहा है तो मैं ये मेरा कार्य कर लेता हूँ, घर खरीदना, व्यापार करना। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, उनका होरा शुभ ही होगा, चाहे आप उनके में कोई भी कार्य कीजिए। और क्रूर ग्रह हैं तो उनके होरा को थोड़ा शुभ नहीं माना जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको दोस्ती करनी है किसी लड़की से तो शुक्र का होरा चूज कर लो। आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है, राजा के सामने जाना है, तो उस दिन का सूर्य का होरा चूज करो। ओके। अब इसमें क्रूर या सौम्य नहीं आया। तब मेरे को धन मिलेगा, किस ग्रह की दशा में मिलेगा जी, वो यहाँ से देखते हैं। लाभ मंडूक से। लाभ मंडूक होरा, ये काल होरा की दशा सिर्फ अच्छे फल के लिए नहीं, आपका कोई भी लाइफ का मेजर निर्णय होगा, उसमें इस ग्रह की दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा जरूर होगी। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं एज अ होस्ट नहीं, एज अ स्टूडेंट बैठी हूं, क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ मैं जब भी पॉडकास्ट करती हूँ मुझे एक मास्टर क्लास वाली फीलिंग आती है। तो डांट भी बहुत पड़ती है पर मज़ा भी उतना ही आता है। आज हमने होरा पर बात की है। जी हाँ, होरा को लोग शुभ मुहूर्त के साथ एसोसिएट करते हैं, समय के साथ एसोसिएट करते हैं कि इस होरा में आप ये कार्य कीजिए तो आपका कार्य सक्सेसफुल होगा। आज हमने एग्जैक्टली जाना है कि होरा होता क्या है, क्यों वो ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण है, आपको कैसे अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे उसके फ़ायदे उठाने चाहिए। और इसके बियॉन्ड भी बहुत ही डिटेल्ड और नुआंस्ड डिस्कशन हुआ है होरा के ऊपर। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्हें आपने अभी तक गेस्ट कर ही लिया होगा। आज मेरे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं वीपी गोयल सर। वीपी गोयल सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार जी। सच अ प्लेजर कि आप फिर से शो पर आए। और जब भी आप आते हैं हमारी ऑडियंस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसी मास्टर क्लास मैं तो वेट करती हूँ कि आप कब आएंगे और फिर से मुझे एक चांस मिलेगा आपके साथ एक पॉडकास्ट करने का। चलिए जी बिल्कुल। तो आज हमने एक ऐसा ही यूनिक टॉपिक निकाला है, होरा, जिसके ऊपर हमने पहले कभी बात नहीं की है और आपको ही हमने चुना है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि जो नुआंसेस और जिन डिटेल्स के साथ आज आप हमें बताएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो जितना मैं बेसिक समझती हूँ, होरा को सिंपली एक समय कहा जाता है। तो मेरी ऑडियंस के लिए मैं समझना चाहूंगी कि होरा है क्या, क्या इसका महत्व है ज्योतिष में, कैसे हम होरा निकाल सकते हैं। मुहूर्त के लिए होरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपली पहले ये जानना चाहूंगी कि होरा है क्या। होरा शब्द बहुत जगह इस्तेमाल होता है ज्योतिष में। आपने ठीक कहा, होरा का मतलब आवर। ठीक है। अब ये शब्द कहाँ से आया? ये पूरा ज्योतिष का बेसिक है। ये शब्द आया है अहोरात्रि। ओके। अहोरात्रि, दिन अहो, आज, और रात, अहोरात्रि। उसमें से ए और वो लास्ट का शब्द वो काट दिया जी, बीच के दो शब्द रह गए, होरा। हाँ। अहोरा। हाँ। तो वहां से ये होरा बना है। ओके। और इससे ये है कि हर घंटे का, दिन का, रात का, दोनों का ज्ञान इससे मिल सके, उसको होरा कहते हैं। ज्योतिष के 3 अंग हैं, एक गणित, एक होरा और एक मुंडेन। जी। 3 भाग हैं। तो गणित में आपके संमिता वगैरह सारा कैलकुलेशन और ये सब आ जाता है। होरा में सब आपका फलित आ जाता है। फलित में
आपके चाहे मुहूर्त कोई भी मेथड हो, चाहे दशा है, चाहे योग है, चाहे आपका मुहूर्त है, ट्रांजिट है, गोचर है, जो भी है, वर्षफल है, वो सब होरा में आ जाते हैं जी। और तीसरा है मुंडेन, जो नेशंस की आपका फलित है, तो वो मुंडेन उसमें आ जाता है जी। तो इसमें जो बीच का होरा पार्ट है, ये अति 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 बली है, मेन है। अब होरा का यूज हमारे गणित में भी है और फलित में भी है, ओके। दोनों में। ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग जाता है कि होरा वर्ग चार्ट, वो भी एक मेन चार्ट है। पराशर जी ने जो 6 आवश्यक चार्ट हैं षडवर्ग, उसमें होरा को भी इंक्लूड किया है। ओके। जबकि 15 डिग्री एक राशि में सिर्फ 2 होरा होते हैं, तो बहुत ब्रॉड डिवीजन है। पर उसको क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है? एग्जैक्टली। सब लोग ये कहते हैं, पराशर जी ने भी लिखा है कि होरा से वेल्थ देखी जाती है, धन देखा जाता है। वो धन नहीं, ईज देखी जाती है, सरलता। कठोर परिश्रम से धन आएगा या सरलता से आएगा? धन आएगा ये नहीं है, क्योंकि होरा के 2 ही तो रूल, सारे ग्रह जाके या तो चंद्रमा के होरा में बैठ जाते हैं या सूर्य के होरा में बैठ जाते हैं और होरा चार्ट बन गया। तो अब उसका फलित कैसे करें? बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ यही है कि चंद्रमा को मृदु बोला गया है और सूर्य को हार्ड टास्क मास्टर बोला गया है। सूर्य पिता के समान माना गया है, तो वो डंडे वंडे भी मार देता है, थप्पड़ भी मारता है, ठीक है। माँ ज्यादातर नहीं मारती, वो मृदु होती है, परंतु अगर माँ का रूप डिफरेंट हो जाए तो आप मान सकते हैं कि उससे ज्यादा क्रूर भी नहीं हो सकता। मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। सेम। प्रैक्टिकल देखा हुआ है। हाँ। आस पड़ोस में हाँ। इधर उधर हमने स्त्री का चंडी रूप भी देखा हुआ है। तो उससे कोई फलित नहीं आता। ओके। एक्चुअली होरा बनाने के 9 तरीके हैं। अब अचंभा नहीं हुआ है सुन के? 9 तरीके हैं और क्या क्या चीज कैसे देखते हैं वो हर एक का अलग अलग डिफरेंट है। अब मैं यहाँ होरा की पूरे 9 तरीकों की तो क्लास नहीं लेने वाला। अच्छा। मोटा मोटा बता देता हूँ जी बिल्कुल। जो मेन है। पहला तो पराशरी होरा, जो सूर्य और चंद्र का ठीक है होता है, तो उसका उपयोग दशा देखने में होता है। ओके। इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी कि जो ग्रह चंद्रमा के होरा में है उसकी दशा मृदु मानी गई है। ओके। कि दशा सौम्य होगी। और जो सूर्य की दशा है, सूर्य के होरा में जिस ग्रह की दशा है वो आपको थोड़ा मेहनत कराएगा, मतलब आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब किस लेवल के प्रयत्न करने पड़ेंगे वो भी अब डिपेंड करता है कि उस होरा के किस पोर्शन में वो पड़ता है। जैसे
चंद्रमा का हो रहा है वो 0 डिग्री से शुरू होगा जी। इवन राशि के लिए, हम्म। और ऑड राशि के लिए वो 15 डिग्री से शुरू होगा। तो उस समय उसकी शुरुआत है चंद्रहोरा की, तो उस समय वो पूर्ण बली होता है। और जैसे जैसे वो अंतिम पर आता है तो वो क्षीण हो जाएगा, क्योंकि दूसरा होरा फिर शुरू होने वाला है। हाँ। ठीक है, तो पूर्ण बली जब चंद्रमा का होरा शुरू होता है उस समय पूर्ण मृदु सौम्य होता है, मतलब बहुत पॉजिटिव होगा चंद्रमा का हो रहा। तब वो आसानी से आपको सफलता दे देगा। और उस ग्रह की दशा में जो चंद्रमा के होरा में मान लो पहले 5 डिग्री पे बैठा हुआ है तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। वो ग्रह की दशा में आपको मनवांछित मिल जाएगा, और जब वो अंत होने लगेगा तो कष्ट बढ़ाता जाएगा। ओके। इसी तरह जब सूर्य की होरा शुरू होगी शुरू में ही, तो वो पूर्ण बली होगी, चाहे वो 0 डिग्री से शुरू हो रही है चाहे 15 डिग्री से, तो वो आपको हार्ड वर्क देगा। मैं उसमें ये कहता हूं कि मान लो मेष राशि में कोई ग्रह 1 या 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो वो सूर्य की होरा में हुआ और 2 डिग्री पे है, पूर्ण बली सूर्य की होरा है। भाई साहब बहुत मेहनत कराएगा, हर 6 महीने में जूते तोड़वा देगा आपके, इतना भागना दौड़ना पड़ेगा, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा। ओके। और जब वो अंत होने लगेगा तो उतने प्रभाव उसका कम होता जाएगा। तो ये मैं मानता हूं सबसे ज्यादा पराशरी होरा का ये प्रभाव है। ओके। उसके बाद आता है, अब इसी में वो आ गया कि जो अगर चंद्रमा के होरा में जो ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और जो सूर्य के होरा में होते हैं वो अच्छा फल मेहनत के साथ देते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा अगर वो करूं, और औरों में भी रिपीट होगा ये, कि सौम्य ग्रह जो शुभ ग्रह है वो अगर चंद्रमा के होरा में हो तो वो अच्छा फल देंगे, ज्यादा अच्छा फल देंगे। और जो क्रूर ग्रह हैं वो सूर्य के होरा में हो तो उनकी क्रूरता से भी वो अच्छा फल देते हैं बहुत दफे। ओके। मंगल है अच्छे क्रूरता के काम में, जहां साहस की जरूरत है, पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वहां अच्छा फल देंगे अगर वो सूर्य के होरा में है तो ये और आप एक डिस्टिंक्शन कर सकते हो। ओके। उसके बाद दूसरा होरा जो और इम्पोर्टेंट होता है, लाभ मंडूक होरा। उस होरा में कैसे है बनाने का तरीका, ये मैंने अपनी कंप्रिहेंसिव प्रेडिक्शन बाय डिविजनल चार्ट, उसमें होरा पे अच्छा लंबा चैप्टर लिखा हुआ है, सारे ये 9 तरीके लिखे हुए हैं, और बाद में भी रिपीट किया है मैंने, सरल 7 में भी होरा को फिर से देखा है, दिया है, और अच्छे फल और क्या देखते हैं उससे वो भी दिया है। तो ये लाभ मंडूक होरा, पहले होरा में अगर ग्रह है तो वो उसी राशि में रहता है, और अगर दूसरे होरा में है तो वो उस राशि से 11वीं राशि में चला जाता है, तो वो होरा चार्ट बनता है। अब इसमें सिर्फ 2 राशियां नहीं रहती, पूरा चार्ट बनता है। तो अब इसमें देखते हैं, ये चार्ट देखा जाता है कि कब लाभ होगा, कब मेरे को धन मिलेगा, किस ग्रह की दशा में मिलेगा जी, वो यहां से देखते हैं, लाभ मंडूक से। लाभ मंडूक होरा। ठीक है। उसके बाद एक और होरा है, होता है
अब मेरे को सबके नाम तो याद नहीं है। एक होता है कि लाभ कमाने का पराक्रम है या नहीं है। उसमें क्या होता है, पहला होरा में अगर है तो उसी राशि में रहता है, और दूसरे होरा में है तो वो उस राशि से तीसरी राशि में चला जाता है। तो अब ये पूरा चार्ट बनेगा और इसमें आपको दिखाएगा कि कौन से ग्रह में कब मेहनत करने से, करेज दिखाने से आपको लाभ होगा जी, धन का लाभ होगा। ठीक है। उसके बाद एक और होरा होता है, जो पहला होरा उसी राशि में रहता है और दूसरा होरा उस राशि से दूसरे भाव में जाता है। ये भी पूरा चार्ट बनेगा। ओके। इसका भी नाम मेरे थोड़े से याद नहीं रहते हैं। इससे क्या देखते हैं कि धन का संचय कब होगा। संचय, ठीक है। लाभ तो 11वें लाभ मंडूक से आ गया, संचय कब होगा। ठीक है। एक और होरा होता है जिसको सूर्य चंद्र होरा बोलते हैं, वो नाम याद है मेरे को। सूर्य चंद्र होरा। सूर्य चंद्र होरा, ये भी एक बहुत बेसिक स्टेप है होरा का। जी। सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी माना गया है। तो आप सूर्य को सिंहासन पे बैठा दो और उनके बाएं साइड पे रानी को बैठा दो। ठीक है। तो सूर्य की राशि है सिंह जी, और चंद्रमा की राशि है कर्क। तो अब सूर्य के इन्फ्लुएंस में कौन कौन सी राशियां हैं, अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। सूर्य ने अपने साथ की पहली राशि बुध को दी, सीधे हाथ की तरफ। चंद्रमा ने अपने बाएं तरफ पहली राशि मिथुन को दी, कन्या, बुध को। इन्होंने कन्या को दी, उसने बुध को दी जी, मिथुन को दी। हाँ। उसके बाद सूर्य ने तुला को दी, हाँ, और शुक्र को, और उसको शुक्र को दी टॉरस की। जी, जब ये तो दरबार बन रहा है ना इनका राशियों का। यस, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद उन्होंने मंगल को दी वृश्चिक, इधर मेष, इधर मेष। मंगल को फिर से मंगल के बाद जुपिटर धनु को दी, इधर मीन। यस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने धनु के बाद शनि को कुंभ और उसने मकर दे दी। इस तरीके से कभी नहीं सोचा, तभी तो दरबार बन रहा है ना इनका। ठीक है। तो अब ये देखो कि ऑड साइन में पहला होरा सूर्य का है। ठीक है। तो सूर्य की साइड की जो ऑड राशि है उसमें वो ग्रह जाएगा। मान लीजिए ऑड साइन हुआ आपका मेष, जी, ठीक है, और पहला हो रहा है तो वो सूर्य की साइड पे जाएगा। सूर्य का हो रहा है, मंगल की राशि है, तो मंगल किस राशि में जाएगा? वृश्चिक में जाएगा। सूर्य की तरफ पाला बदल दिया ना उसने होरा में। जी। तो ये सूर्य चंद्र होरा बनता है। ये है होरा। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने समझाया। अभी तो सिर्फ वर्ग बोला है मैंने, और कहाँ कहाँ होरा आता है वो भी अब बताता हूँ आपको। तो मैं आपको कह रहा था कि आयन बल जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले वर्षाधिपति का बल देखा जाता है। वर्षाधिपति बल के बाद मासाधिपति बल देखा जाता है। मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ जी, मेन काल होरा की बताऊंगा। उसके बाद
और बताया वर्षाधिपति से दुगना बल होता है मासाधिपति का। तो इस तरह कर करके हम काल होरा पर आते हैं। काल होरा मीन्स जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय काल होरा किसका चल रहा था। ओके। वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट होरा काल होरा है। जी सर, एक बहुत अच्छे ज्योतिष ने मुझे ये भी बताया था कि जिस होरा में एक इंसान का जन्म होगा ना, जिस प्लैनेट के होरा में, चाहे वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कितना ही खराब हो, वो आपको बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसी से मुझे बात याद आई। देखिए ये किस होरा में जन्म हुआ है, इसके अलग अलग तरीके हैं देखने के। ओके। अब वो कौन से होरा की बात कर रहे थे? एक तो हो रहा है कि आपका 12 होरा दिन में उदय होते हैं। जो जन्म का वार है, पहला होरा उसका हुआ, फिर दूसरा तीसरा ऐसे हुआ। हाँ। ये जो मैं बात कर रहा हूं काल होरा, इसकी गणना अलग है। ओके। आप कभी भी अगर सॉफ्टवेयर खोलोगे तो होरा एट बर्थ, और फिर जाओगे उसके एनालिटिक पे, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल एनालिटिक, तो काल होरा आएगा, वो अलग आता है। ओके। तो जो हमको काल होरा बोला गया है ये, उसकी गणना का मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं कि जो दिन के समय जो वार होता है, पहला होरा उसका होता है और दूसरा होरा उसके 5वें वार का होता है। ओके। इस सीक्वेंस में चलते हैं, 5वां, फिर उससे 5वां, उससे 5वां। और रात्रि में जब सनसेट हो जाता है तो उस समय जो दिन का वार था उससे छठा होरा उदय होता है। ओके। और फिर वो 5वां सीक्वेंस चलता है। ये एक्चुअली काल होरा है। ये काल होरा की दशा सिर्फ अच्छे फल के लिए नहीं, आपका कोई भी लाइफ का मेजर निर्णय होगा उसमें इस ग्रह की दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा जरूर होगी। गोचर में यही ग्रह आपके उस भाव भावेश को प्रभावित करेगा। आपकी प्रश्न कुंडली में आप जब भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न कुंडली के टाइम का काल होरा निकालो। ओके। और वो काल होरा प्रश्न कुंडली में कहाँ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है मेन काल होरा जी। और ये मैं अपनी सरल ज्योतिष में लिख चुका हूं। ठीक है। यस। चाहे मुहूर्त हो, कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ का सबसे बली प्लेनेट हो जाता है। आपका प्रोफेशन, बहुत चीजें उसी पे गवर्न करती है। मेरे जन्म का काल होरा मंगल है। तो मैं आर्मी से कनेक्टेड रहा। ठीक है। अब मंगल का मैं बता दूं आपको, अगर मंगल पूर्ण बली होगा, दिग्बली हो, उच्च का हो, इस तरह का हो, तो वो आर्मी से कनेक्शन देगा। ओके। मध्यम बली हो तो वो आपको पुलिस में ले जाएगा। और अगर बली नहीं है तो वो आपको आईएएस ऑफिसर बनाएगा।
क्योंकि वो दंडाधिकारी भी है। मंगल के दो एस्पेक्ट है, जी। एक चौथा एस्पेक्ट है और एक आठवां एस्पेक्ट है। क्या मीनिंग है इसका? चौथा एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस, हैप्पीनेस, घर गृहस्थी, वहां वो पुलिस का काम करता है। सुख शांति रहनी चाहिए। और आठवां एस्पेक्ट आर्मी का काम करता है, डिस्ट्रक्शन का काम करता है। वहां पर वो आर्मी की तरह जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आठवां एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये काल हो रहा, हर ग्रह का फल आपका अलग अलग होगा और फलित में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके। तो आपका क्वेश्चन यही था ना कि होरा को ये भूलना नहीं है। किस होरा को नहीं भूलना है, वो मैंने आपको बताया। तो सर, जैसा मैंने कहा कि लोग होरा को शुभ कार्यों के लिए स्पेशली देखते हैं कि ये होरा चल रहा है तो मैं ये मेरा कार्य कर लेता हूँ, घर खरीदना, व्यापार करना। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, उनका होरा शुभ ही होगा, चाहे आप उनके में कोई भी कार्य कीजिए। और क्रूर ग्रह हैं तो उनके होरा को थोड़ा शुभ नहीं माना जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, ग्रह के कारकत्व देखने पड़ेंगे। ओके। अब जैसे सूर्य का हो रहा है, सूर्य राजा का हो रहा है, तो आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है, राजा के सामने जाना है, तो उस दिन का सूर्य का होरा चूज करो। ओके। अब इसमें क्रूर या सौम्य नहीं आया। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप बुध का होरा सेलेक्ट करो, उस समय जाओ। नौकरी ज्वाइन करनी है तो आप जो 10वें भाव में आपका स्ट्रॉन्ग ग्रह है, चाहे शनि है, नौकरी का कारक अगर है वो भी, शनि के होरा में जाओ, वो नौकरी बहुत लंबी चलेगी। ओके। अब राहु केतु का तो होरा होता नहीं है, ठीक है। आपको कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने जाना है, मंदिर जाना है, जुपिटर। बृहस्पति के होरा में चले जाओ, कौन मना कर रहा है? शादी करनी है वीनस के। हाँ, आपको दोस्ती करनी है किसी लड़की से, तो शुक्र का होरा चूज कर लो, ठीक है। वो जब जाके हाय हेलो बोल लो। तो इसमें शुभ या अशुभ नहीं है। अच्छा। आपको ये देखना है कि उसके कारकत्व क्या है, उस ग्रह के, उस कारकत्व के हिसाब से आप वहां जाओ और उस काल होरा को देखो। आपको लाभ लेना है तो ऐसी लगन इस्तेमाल करो कि वो आपके दूसरे या 11वें भाव में वो काल होरा का ग्रह बैठा हो। हमेशा नहीं मिलेगा ये, लगन में नहीं मिलेगा, नवांश में मिल जाएगा। अब सर, मान लीजिए किसी का कोई ग्रह वीक है, अस्त है, वक्री है, तो क्या ये होने से भी उसके होरा के ऊपर कोई असर पड़ेगा? आपने ये कहा पहले ही कि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि काल होरा की दशा बहुत अच्छी जाती है। हाँ, चाहे वो कितना ही खराब। तो ये क्वेश्चन क्यों आता है भाई? सर, चाहे वो कितना ही खराब हो। सर, ये वक्री और वक्री का क्या मीनिंग है? वक्री के साथ दो चीज ही अटैच होती है बस। एक तो अनएक्सपेक्टेड और सडन, बस। सारा फलित वक्री का इन्हीं दो शब्दों में है कि अचानक फल देता है और जो एक्सपेक्टेड नहीं होता आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड देता है। यही है वक्री का, और कुछ नहीं है।
फल तो देगा ना। ठीक है जी। सर इसी से मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो गोचर के ग्रह हैं उनका प्रभाव होरा पे कैसे पड़ता है, इस पे थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगी। एक ही तो काल हो रहा है ना, होरा की बात कर रहे हैं। हाँ। बाकी 7 ग्रह राहु केतु मिला के 8 और हो गए, तो उनका प्रभाव देख रहे हैं या काल होरा का प्रभाव देख रहे हैं? एक पढ़ रहे हैं ना अभी। ठीक है ना, उनका अपना प्रभाव है। जो और ग्रह बच गए उनका अपना प्रभाव है। अगर वो आपके काल होरा से संबंधित कहाँ जा रहे हैं, भाई हमने काल होरा को मेन बता दिया आपको जी। प्रश्न में, गोचर में, दशा में, सब में। तो अब ये अन्य ग्रह की बात ही नहीं रह जाती, फिर वो उससे ही रिलेट होंगे ना। आपने उसको पिलर बना दिया जी। कि मेन है हमारा, और वहां से मैं गोचर घुमा रहा हूं। तो गोचर इतना आसान नहीं है भाई। देखिए, सबसे पहले दशा आती है गोचर देखने के लिए। पहले दशा देखते हैं, फिर अंतरदशा देखते हैं, फिर प्रत्यंतर दशा देखते हैं, उसके बाद गोचर देखते हैं। तो गोचर इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके। मैंने आपके आजकल जो ज्यादातर ज्योतिष देखे हैं, बहुत सी जगह मंदिरों में औरतें पहुंच जाती हैं मंदिर के पुजारी को कुंडली दिखाने के लिए। तो उस भाई के पास पंचांग होता है बस। हाँ। आपने अपनी कुंडली बताई और वो देखता है कि शनि कहाँ चल रहा है, बृहस्पति कहाँ चल रहा है, राहु कहाँ चल रहा है, बस। उसे और कोई मतलब नहीं है, ना उसे दशा से मतलब है और कोई गणना नहीं, ना उसको पता है। वो सिर्फ देखता है जहां बृहस्पति चल रहा है। आपने कोई माँ पहुंची, पंडित जी मेरे लड़के की शादी कब होगी, ये कुंडली है उसकी। अब वो बृहस्पति का गोचर देखेगा, उसके 7वें भाव पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उसको दृष्ट कर रहा है, हो जाएगी बहन जी, हो जाएगी, 101 रुपये दक्षिणा दे दो। सिर्फ वो देखता है, उसको ये नहीं पता कि 12 साल बाद भी हो सकती है। ठीक है। ओके। वो कुछ भी, तो गोचर उस समय आता है। तो शुरुआत मैं सारे प्रेमियों से कहता हूं, ज्योतिष प्रेमियों से, कि गोचर को देखना शुरू मत करो पहले। वो तो 4थे लेवल की बात है। पहले 1-2 लेवल, 3 लेवल जाओ, उसके बाद ही तो गोचर में आओगे भाई। अभी किसी की कोई भी एक लगन है, ठीक है, 65 करोड़ लोगों के लिए वही एक लगन है, और 65 करोड़ लोगों का एक ग्रह का गोचर सेम है, सारे ग्रहों का सेम है। तो क्या 65 करोड़ लोगों का फलित आप उसी से बता सकते हो? एग्जैक्टली। गोचर कुंडली से? नो। तो इसको मैं चालू ज्योतिष बोलता हूं। ये ज्योतिष नहीं है। ठीक है ना जी। तो जब उस लेवल तक पहुंचो, जब जाके गोचर देखो। खैर, हम भैया होरा पे बात कर रहे थे, काल होरा की हमारी बात हो गई जी। ठीक। अब और भी जगह होरा आते हैं, जैसे आयु गणना। उसमें आप होरा के बगैर आयु नहीं देख सकते कि लॉन्जेविटी कितनी है, कब मृत्यु होगी। कब मृत्यु होगी नहीं, लॉन्जिविटी। ठीक है। अल्पायु, पूर्णायु, मध्यायु। तो उसमें जो मेथड दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है पैम मेथड।
पैम। पूर्णायु, अल्पायु, मध्य आयु। ओके। और उस पैम मेथड में आपको दिया हुआ है 3 ग्रुप बना करके आप आयु खंड देखो कि किस खंड से क्या आता है। उसमें एक खंड, एक ग्रुप वो होरा आता है, ठीक है, लगन एंड होरा लगन। बाकी और भी दो ग्रुप है, जैसे लगन और चंद्रमा, अष्टम और चंद्रमा, अष्टमेश चंद्रमा, अलग अलग ये बने हुए हैं और सब इसी में देखते रहते हैं। परंतु जो फल दीपिका ने बोला है, उसने ये बोला है कि ये मेथड आपको D3 और D12 में भी लगाना चाहिए। ये लाइन कोई नहीं पढ़ता, ये लाइन मैंने पढ़ी है। और फिर वो होरा कैलकुलेट किया है। आयु खंड में 3 तरह से होरा कैलकुलेट करते हैं। तीसरा मेथड मेरा है। पहला होता है पराशर पद्धति में होरा लगन निकालना आयु खंड में। वो क्या करते हैं कि जन्म समय से और सूर्य उदय से कितना समय बीत गया, जितने घंटे बीत गए उतना होरा बीत गए। ओके। ठीक है। और जो मिनट्स आए उसको 2 से भाग कर दो तो वो डिग्रीज आ गई। उसको अगर विषम लगन है आपकी तो सूर्य में जोड़ दो, और अगर सम लगन है तो उसको विषम लगन है तो सूर्य में जोड़ दो, सम लगन है तो लगन में जोड़ दो, तो वो होरा लगन आ जाएगी। ये साइंटिफिक नहीं है, सारी किताबों में यही लिखते हैं। उसके बाद वृद्धि कारक जो जैमिनी होरा लगन, वो जैमिनी मेथड से निकालते हैं। अब उसको छोड़ दो। अब तीसरा मेथड, वो मैं बोलता हूं मैथमेटिकल होरा, एग्जैक्ट होरा लगन कैलकुलेट करना फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मतलब शॉर्टकट नहीं। होरा का मतलब है कि दिन में 12 होरा होते हैं, 12 घंटे, और रात में 12 घंटे होते हैं। तो दिन में पहला होरा, ये मैं आयु वाला होरा बता रहा हूं, अब काल होरा नहीं बता रहा हूं जी। तो ज्यादातर ज्योतिषी ये होरा कैलकुलेट करते हैं। पराशरी मेथड, लॉन्जिविटी, जैमिनी मेथड, मैथमेटिकल कोई नहीं कैलकुलेट करता, वो मैं करता हूं। और उसी पे मैंने आयु रहस्य करके किताब लिखी है, और 120 एग्जाम्पल दिए 120 कि कैसे होरा लगन कैलकुलेट की है और किस तरह से आयु खंड आता है, और उनकी आयु उस खंड पे क्लियर आ रही है। बर्थ टाइम सही होना चाहिए जी। ठीक है। तो वो मैथमेटिकल होरा वो कैलकुलेट किया जाता है। उस मैथमेटिकल होरा का D3 में, D12 में और D1 में कहाँ गया, वहाँ 3 खंड बना करके आयु निर्णय होता है। तो एक ये भी हो रहा है, होरा की एप्लीकेशन है ये भी। ओके। तो आज मैंने आपको 3-4 एप्लीकेशन होरा की बता दी है। जी बिल्कुल। तो सर, आज के इस बेहतरीन डिस्कशन का लास्ट सवाल यही होगा कि होरा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना महत्व होरा को दिया जाता है? जितना हम कॉमनली जानते हैं उसके बियॉन्ड क्या है होरा?
अभी आप कॉमनली कितना जानते थे उसके बियॉन्ड तो मैं बता ही चुका। भाई आपको वर्गों में बता दिया। फलित का नाम ही हो रहा है अहोरात्रि। अहोरात्रि और होरा इज 1 आवर जी। तो आवरली मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप आवरली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आवर पे चेंज होता है, हर घंटे होरा बदल रहा है, तो क्या फलित भी बदलेगा? वो परफेक्शन चाहिए। हम चाहते वो परफेक्शन है, परंतु अगर हम 6 महीने की भी बता दें तो बहुत है। मैं वो नहीं कह रहा, बहुत से लोग हैं जो परफेक्ट हैं, घंटे भर की बता सकते हैं, परंतु मैं तो अपने को जो मैथमेटिक्स ही करता हूं कि अगर मैं ये कह सकूं भाई कि इस 6 महीने में ये हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रत्यंतर दशा में ये हो जाएगा, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो हो रहा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस तक जाने का तो हमारा जीवन लग जाएगा। फलित ही घंटे पे डिपेंड करता है। तो होरा की इंपॉर्टेंस तो अहोरात्रि से ही आ जाती है। तो इससे और ज्यादा मतलब सब कुछ हो रहा ही है, हर घंटे का फलित है। दैट इज ज्योतिष। इससे ज्यादा शब्द नहीं है होरा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए। बिल्कुल सर, बहुत मजा आया आज, बहुत डिटेल में हमने जाना। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड योर नॉलेज। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आज होरा पे एक बहुत ही डिटेल्ड और नुआंस्ड डिस्कशन होने वाला है। आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, आपकी तरफ से सजेशन हमें मिला कि होरा पे बात कीजिए, तो आज हमने वीपी गोयल सर से होरा के बारे में जाना। आप मुझे बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप होरा को कैसे समझते हैं अपने चार्ट से। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप मुझे आने वाले पॉडकास्ट के लिए और टॉपिक्स बताइए जो कि हम सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और इस स्पेसिफिक पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।